आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खास विषय पर बात करने वाले हैं। अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी जिस तरह से गति करती है ना, ये कोई आम मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक शानदार ब्रह्मांडीय नृत्य है। और यही वो नृत्य है जो हमारे दिन, रात, साल और अलग-अलग मौसमों को तय करता है। तो चलिए मिलकर इसे डिकोड करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बारे में सोचिए। एक ऐसा ग्लोबल त्योहार है जो दुनिया के एक हिस्से में तो कड़ाके की ठंड में मनाया जाता है, लेकिन उसी वक्त दुनिया के दूसरे हिस्से में लोग इसे समुद्र के किनारे धूप सेंकते हुए मनाते हैं। मेरा मतलब है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के समय इतनी भयंकर गर्मी आखिर क्यों होती है? खैर, इस सवाल का जवाब हमारी पृथ्वी की दो बिल्कुल अलग-अलग गतियों में छिपा है। इसे आप एक 2 स्टेप डांस की तरह समझ सकते हैं। पहला स्टेप है घूर्णन या रोटेशन, यानी पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर रोजाना लट्टू की तरह घूमना। और दूसरा स्टेप है परिक्रमण या रेवोल्यूशन, जो कि सूर्य के चारों ओर इसका सालाना चक्कर है। पश्चिम से पूर्व की ओर होने वाला ये जो रोज का घूर्णन है ना, ये एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आधुनिक सैटेलाइट्स के आने से सदियों पहले ही आर्यभट्ट जैसे हमारे महान प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने इसे समझ लिया था। उन्होंने तभी स्पष्ट कर दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है। अब यहाँ प्रदीप्ति वृत्त, या जिसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, उसका रोल बहुत दिलचस्प हो जाता है। चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए जाहिर सी बात है कि एक समय में इसके केवल आधे हिस्से पर ही सूरज की रोशनी पड़ सकती है। तो जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां दिन होता है और पीछे वाले हिस्से में रात। ये काल्पनिक वृत्त दिन और रात को बिल्कुल सटीक तरीके से बांट देता है। इस 24 घंटे की दैनिक गति की अहमियत को सही मायने में समझने के लिए चलिए एक थोड़ा डरावना सा लेकिन दिलचस्प हाइपोथेटिकल सवाल पूछते हैं। क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी अचानक से अपनी धुरी पर घूमना ही बंद कर दे? अगर ये घुमाव रुक गया तो नतीजा सच में भयानक होगा। पृथ्वी का जो आधा हिस्सा सूरज की तरफ फंसा रह जाएगा, वहां लगातार इतनी भयंकर गर्मी और चकाचौंध होगी कि सब कुछ जल जाएगा, और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए जमा देने वाली ठंड और घने अंधेरे में डूब जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में जीवन का तो कोई नामो निशान ही नहीं बच सकता। चलिए अब इस नृत्य के दूसरे भाग, परिक्रमण यानी वार्षिक, कक्षा और समय के गणित की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक अंडाकार या एलिप्टिकल कक्षा में यात्रा करती है। पर यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को ठीक 365 दिन नहीं लगते। असल में उसे 365 दिन और एक दिन का 1/4 हिस्सा, यानी लगभग 6 घंटे और लगते हैं। यही हमारा असली सौरवर्ष है। अब रोजमर्रा की जिंदगी में 365 दिन और 6 घंटे का हिसाब रखना तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना? इसलिए अपनी सहूलियत के लिए हम आमतौर पर एक साल को केवल 365 दिनों का ही मानते हैं। हम बस उन अतिरिक्त 6 घंटों को कैलेंडर में इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो 6 घंटे अंतरिक्ष में कहीं गायब नहीं होते। गणित तो गणित है। बचाए गए ये 6 घंटे हर साल जुड़ते रहते हैं और 4 साल में मिलकर पूरे 24 घंटे यानी एक पूरा नया दिन बन जाते हैं। और बस इसीलिए अपने कैलेंडर को पृथ्वी की असली कक्षा के साथ अलाइन रखने के लिए हमें हर चौथे साल में एक लीप ईयर की जरूरत पड़ती है। वही 366 दिन वाला साल, जहां हम फरवरी में 29वां दिन जोड़ देते हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनेर के एक और अहम हिस्से पर, ऋतुओं में बदलाव, अयनांत और पृथ्वी का झुकावा अक्ष। मौसम में जो भी बदलाव हम देखते हैं वो पूरी तरह से पृथ्वी के अक्ष के स्थायी झुकाव की वजह से होता है। हमारी पृथ्वी 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। अब इसे ऐसे समझिए, 21 जून को जब ग्रीष्म अयनांत या समर सॉल्स्टिस होता है तो उत्तरी ध्रुव सूरज की ओर झुका होता है। सूरज की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं, जिससे वहां लंबे और गर्म दिन होते हैं। फिर 22 दिसंबर को गेम पलट जाता है। तब दक्षिणी गोलार्ध सूरज की ओर झुकता है और मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसे हम शीत अयनांत या विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। और अब अगर हम शुरुआत के उस सवाल पर वापस लौटे तो हमें अपना जवाब मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लोग गर्मियों के बीच अपना क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 22 दिसंबर के आसपास दक्षिणी गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है। मकर रेखा पर साल की सबसे तेज और सीधी धूप पड़ रही होती है। तो जब उत्तर में कड़ाके की ठंड होती है, ऑस्ट्रेलिया के लोग बीच पर रिलैक्स कर रहे होते हैं। चलिए अब वैश्विक संतुलन यानी विषुव या इक्विनॉक्स को समझते हैं।
इस पूरे ब्रह्मांडीय नृत्य में 2 पल बिल्कुल परफेक्शन के आते हैं, जब पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूरज की ओर झुका नहीं होता। इसी स्थिति को विषु या इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि सूरज की किरणें सीधे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पड़ती हैं, और इसका नतीजा पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, यानी पूरी दुनिया में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। गोलार्ध के हिसाब से देखें तो संतुलन के ये बिंदु वसंत या पतझड़ के आने का संकेत देते हैं। एक तरफ 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ होता है। वहीं दूसरी तरफ 23 सितंबर को स्थिति बिल्कुल उलट जाती है। उत्तर में पतझड़ और दक्षिण में वसंत। ये चक्र ठीक 6 महीने पहले वाले मौसम को पूरी तरह से रिवर्स कर देता है। इन सभी तारीखों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें, मार्च से जून, जून से सितंबर और फिर दिसंबर होते हुए वापस मार्च, तो ये बदलती ऋतुओं का एक ऐसा अनंत चक्र बन जाता है जो कभी नहीं रुकता। और यही वो चक्र है जो हमारी खेती बाड़ी को, मौसम के मिजाज को और हमारे रोजमर्रा के जीवन को कंट्रोल करता है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ समेटें तो ये साफ हो जाता है कि हमारे ग्रह का पूरा मैकेनिज्म अंतरिक्ष के इन्हीं सख्त नियमों पर निर्भर है। घूर्णन से हमें दिन और रात मिलते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण हमारे साल तय करता है, और पृथ्वी के अक्ष का वो लगातार बना रहने वाला झुकाव हमें अलग अलग मौसम देता है। ये सब जानकर सच में गहरा आश्चर्य होता है। जरा सोचिए, इस ग्रह पर मौजूद हर एक जीवित प्राणी का अस्तित्व अंतरिक्ष में तैरती इस पृथ्वी के सिर्फ 23.5 डिग्री के नाजुक और स्थायी झुकाव पर टिका हुआ है। तो क्या कभी आपने सोचा है, अगर भविष्य में पृथ्वी का ये नाजुक सा झुकाव अचानक बदल जाए तो क्या होगा?